गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कांवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने हमारे पिछले वीडियो में नियोजन के पार्ट वन में नियोजन की परिभाषा, विशेषताएं और महत्व पर डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम नियोजन की सीमाएं और बाधाएं, यानी कि एक अच्छे नियोजन की क्या क्या सीमाएं और बाधाएं हो सकती हैं, या हम ये कहें कि किसी संस्था या किसी भी उपक्रम में जब नियोजन किया जाता है तो नियोजनकर्ताओं के सामने क्या क्या बाधाएं और उनके सामने कौन कौन सी सीमाएं हैं जिनका ध्यान में रखकर वो नियोजन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्यों की अस्पष्टता। अस्पष्ट उद्देश्य नियोजन करने या उसके क्रियान्वयन करने में बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए उद्देश्यों की दशा में तो प्रभावी नियोजन किया जा सकता है, किंतु गुणात्मक उद्देश्यों तथा सामाजिक दायित्व, ग्राहक सेवा, मानव संसाधन विकास आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया नियोजन प्राय अधिक प्रभावकारी नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट है अयथार्थ पूर्वानुमान, यानी कि इनएक्यूरेट फोरकास्ट। नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं जो कई बार गलत या अयथार्थ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे पूर्वानुमान नियोजन की सफलता में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करते हैं। इससे नियोजन की उपयोगिता ही सीमित हो जाती है। थर्ड पॉइंट है गलत मान्यताएं। प्रत्येक नियोजन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। ऐसी मान्यताएं नियोजन की संपूर्ण अवधि के दौरान सही बनी रहनी चाहिए, किंतु कभी कभी वे मान्यताएं समय के परिवर्तन के साथ साथ अमान्य एवं गलत हो जाती है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण नियोजन का भाग्य ही अंधकारमय हो जाता है और लोग नियोजन को दोष देने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है पहलपन की भावना की समाप्ति। प्रसिद्ध विद्वान टैरी ने लिखा है कि नियोजन कर्मचारियों के पहलपन की भावना का गला घोट देता है। वास्तव में कभी कभी नियोजन संस्था के सदस्यों में पहलपन की भावना को ही समाप्त कर देता है। ऐसा प्राय दो कारणों से हो जाता है। पहला है सभी उद्देश्यों को नियोजन के ढांचे के भीतर निर्धारित नीतियों, व्यूहरचनाओं, प्रक्रियाओं, विधियों, नियमों के भीतर बंद कर कार्य करना होता है। दूसरा इसका कारण है नियोजन में अभिप्रेरणा की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर कर्मचारी नियोजन के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेते। अगला पॉइंट है व्यापारिक सोच का अभाव। कुछ प्रबंधकों की सोच बहुत ही पुरातन एवं कठोर होती है। इसमें व्यावहारिकता का अभाव होता है। फलतः वे अपने कार्यों को एक परंपरागत विधि से ही करने के आदी हो जाते हैं। वे नियोजन की प्रक्रिया को परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बनाना चाहते। ऐसे में उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं केवल कागजी योजनाएं रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनों का विरोध। मानव सामान्यतः परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करता, वह सामान्यतः उनका विरोध भी करता है। नियोजन के कारण भी सामान्यतः विद्यमान प्रबंध व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संस्था के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। कभी कभी तो नियोजनकर्ता स्वयं भी किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यमान उद्देश्यों एवं योजनाओं की लोचहीनता। कभी कभी विद्यमान उद्देश्य एवं योजनाएं जैसे कि नीतियां, कार्यक्रम, कार्यविधियां लोचहीन होती है या हो जाती है। उनमें परिवर्तन करना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। इसके फलस्वरूप भावी नियोजन में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन क्षमताओं, योग्यताओं का अभाव। स्टूडेंट, सभी प्रकार के नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, अतः नियोजन करने हेतु वैचारिक, तकनीकी, मानवीय आदि योग्यताओं की आवश्यकता होती है, किंतु व्यवहार में सभी प्रबंधक समान रूप से योग्य एवं क्षमतावान नहीं होते। इसके फलस्वरूप सभी प्रबंधक व्यापक सोच विचार के साथ नियोजन नहीं कर पाते और वह असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों का पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार। सभी प्रबंधक सदैव विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करते, वे कभी कभी पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। इसका कारण है कि सभी की अपनी अपनी पसंद नापसंद, वरीयता, व्यक्तिगत रुचि होती है। नियोजन पर इन सभी का प्रभाव हुए बिना नहीं रहता और नियोजन निष्प्रभावी एवं असफल हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों का आपसी संघर्ष। नियोजन में समस्या तब भी उत्पन्न हो जाती है जबकि उत्पन्न प्रबंधकों में आपसी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण प्रबंधकों का आपसी संघर्ष हमेशा बना रहता है और वह एक अच्छे नियोजन को भी असफल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। नियोजन करने तथा उसके क्रियान्वयन करने में मानसिक बाधाएं भी आती हैं। जैसे कि कुछ प्रबंधक यह सोचते हैं कि भविष्य की तुलना में वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। कुछ सोचते हैं कि भविष्य में जो कुछ होता है वह होकर रहेगा। कुछ प्रबंधक यह सोचते हैं कि नियोजन सदैव सही एवं सफल नहीं होता और कुछ प्रबंधक अयोग्य एवं अव्यवहारिक भी होते हैं। अगला है खर्चीला। नियोजन में भारी खर्च करने पड़ते हैं। काफ़ी समय, शक्ति एवं धन तथ्यों के संग्रह करने, जांच करने आदि में व्यय करना पड़ता है। इन भारी खर्चों के कारण कई प्रबंधकों की यह धारणा बन चुकी है कि नियोजन एक विलासिता है। ऐसी धारणा वाले प्रबंधक नियोजन को बहुत कम प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त संसाधन। नियोजन के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन, भौतिक, वित्तीय, मानवीय एवं सूचनात्मक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। अपर्याप्त संसाधनों की दशा में श्रेष्ठतम नियोजन भी सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है विनिवेश ढांचा यानी कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न। संस्था के विनिवेश का ढांचा भी भावी नियोजन के लिए बड़ी बाधा बन सकता है। यदि संस्था के कोषों का अधिकांश भाग किसी विशेष प्रकार की स्थायी संपत्तियों जैसे कि संयंत्रों, मशीनों आदि में निवेश कर दिया गया है तो उस संस्था को एक लंबे समय तक अपना नियोजन उन्हीं स्थायी संपत्तियों को ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा। अगला है कार्यों में विलंब। नियोजन में समय लगता है और कभी कभी भावी नियोजन से कार्यों में अनावश्यक देरी भी हो जाती है। इसके फलस्वरूप कभी कभी कई ऐसे अवसरों से हाथ धोना पड़ता है जो शायद भविष्य में कभी उपलब्ध ही न हो। जब समय सार्थत्व हो तो नियोजन अपना महत्व खो देता है। व्यवसाय में कई अवसर ऐसे आते हैं जबकि शीघ्र निर्णय लेना परम आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में नियोजन करना ही असंभव हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है तीव्र एवं अचानक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ। कभी कभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आती है। ऐसी कठिनाइयाँ कई कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं जैसे अनुचित कार्य योजनाओं के कारण, अनुचित नीतियों एवं कार्यविधियों के कारण, योजनाओं के अस्पष्ट होने के कारण, दोषपूर्ण अनुवर्तन एवं नियंत्रण व्यवस्था के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है तीव्र एवं अचानक परिवर्तन। आधुनिक वातावरण बहुत ही परिवर्तनशील है। इसमें कभी कभी बहुत तीव्र गति से अचानक परिवर्तन भी होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का निश्चित समय नहीं होने से नियोजित प्रयास सफल नहीं हो पाते। इसके फलस्वरूप नियोजन की आलोचना की जाती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन दशाएं। कभी कभी आपातकालीन दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और तत्काल कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में नियोजन का महत्व ही नहीं रह जाता। नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी वातावरण की शक्तियाँ। प्रत्येक संस्था को उसके बाहर के वातावरण की शक्तियाँ प्रभावित करती हैं, जबकि किसी भी संस्था का सामान्यतः इन शक्तियों पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि राजकीय नियम, नीतियाँ, कानून, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, फैशन, मांग एवं तकनीक में परिवर्तन, श्रम आंदोलन, शासन व्यवस्था इत्यादि कुछ ऐसी वातावरण की शक्तियाँ हैं जो सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है, किंतु कोई भी अकेली संस्था इन्हें सामान्य प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसे में प्रत्येक संस्था का नियोजन इन सभी शक्तियों से प्रभावित अवश्य होता है, किंतु जो प्रबंधक वातावरण के इन घटकों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते तथा उन्हें अनुरूप नियोजन नहीं कर पाते, उनके नियोजन असफल हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है सुरक्षा की मिथ्या धारणा। कभी कभी व्यापक नियोजन कर लेने के बाद प्रबंधक यह सोचकर निश्चित हो जाते हैं कि वे अब पूर्णतः सुरक्षित हैं। वे यह मिथ्या धारणा पाल लेते हैं कि यदि सभी कार्य योजनाओं के अनुरूप हो गए तो उनकी सफलता निश्चित है। ऐसी अवधारणा या ऐसी धारणा उन्हें अति उत्साही एवं अति आत्मविश्वासी बना देती है। इससे उन्हें कभी कभी भारी हानि भी उठानी पड़ जाती है और इसका दोष नियोजन के खाते में ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रभावी नियोजन योजना के आवश्यक तत्व और मापदंड पर
डिस्कस करेंगे और नियोजन के सिद्धांत पर। धन्यवाद।